हेलो दोस्तों। आज ना हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी का एक चैप्टर उठा रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। हाँ, पता है बहुत लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन टेंशन मत लो, प्रॉमिस करता हूँ आज इसको इतना आसान बना देंगे कि मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, ये भौतिक स्वरूप या फिजिकल फीचर्स आखिर चीज क्या है, मतलब क्या है इसका? चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझो। जैसे अपनी बॉडी होती है, उसमें नाक है, आंखें हैं, हाथ हैं, अलग अलग पार्ट्स, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारे देश भारत की जमीन भी एक जैसी नहीं है। कहीं पर आपको मिलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं दूर दूर तक फैले हुए मैदान, तो कहीं टेबल जैसे पठार। बस इन्हीं अलग अलग जमीनी रूपों को हम कहते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो ज्योग्राफी के हिसाब से हमने भारत को मोटे मोटे 6 हिस्सों में बांट दिया है। कौन कौन से हैं ये 6? ध्यान से सुनो। सबसे ऊपर हिमालय पर्वत, फिर उसके नीचे उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर हमारा भारतीय मरुस्थल, समुद्र के किनारे वाले तटीय मैदान और आखिर में आइलैंड ग्रुप्स यानी द्वीप समूह। तो चलो तैयार हो जाओ इंडिया की एक अमेजिंग ज्योग्राफिकल जर्नी के लिए। हम शुरू करेंगे बिल्कुल नॉर्थ से, बर्फ से ढके पहाड़ों से, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे मैदानों में और वहां से होते हुए पहुंचेंगे साउथ के समुंदर तक। इस सफर में हम भारत के हर एक रूप को बड़े पास से देखेंगे। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, और वो है भारत का ताज, द ग्रेट हिमालयाज। एक बात बताऊं, ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से तो हैं ही, साथ ही सबसे नए यानी यंगेस्ट माउंटेन्स में से भी एक हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने ऊंचे पहाड़ बन कैसे गए? देखो, इसकी कहानी ना करोड़ों साल पुरानी है। पहले क्या था, इंडिया का जो लैंडमास था वो गोंडवाना लैंड नाम की एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा था। फिर ये टुकड़ा वहां से टूटा और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ की तरफ खिसकने लगा, और फिर बूम, एक जबरदस्त टक्कर हुई। ये इंडियन प्लेट जाकर टकराए यूरेशियन प्लेट से। इस टक्कर से इतना प्रेशर बना कि बीच की जमीन ऊपर उड़ गई, और बस तैयार हो गया हमारा शानदार हिमालय। और ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। हाँ, हिमालय हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक आर्क यानी एक कमान की तरह फैला हुआ है, और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इमेजिन करो कितना विशाल है ये। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट आ रहा है ना, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हिमालय सिर्फ एक सिंगल पहाड़ नहीं है, ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस यानी एक के पीछे एक 3 पहाड़ों की दीवार जैसा है। चलो एक एक करके इन तीनों दीवारों को समझते हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो 3 लेयर्स है ना, यही पूरे हिमालय के स्ट्रक्चर की है, उसकी चाबी है। तो सबसे ऊपर क्या है, बीच में क्या है और सबसे नीचे क्या? चलो फटाफट देखते हैं। देखो, सबसे ऊपर यानी सबसे नॉर्थ में है हिमाद्री, इसे ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं। एवरेज हाइट सोचो 6000 मीटर, और माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटियां इसी में है। ठीक है, अब उसके थोड़ा नीचे साउथ में आओ, वहां है हिमाचल या मिडिल हिमालयाज। इसकी हाइट थोड़ी कम है, और पीर पंजाल जैसे फेमस हिल स्टेशंस और रेंजेस यही हैं। और सबसे आखिर में बिल्कुल पहाड़ों के नीचे वो है शिवालिक। ये सबसे बाहर वाली और सबसे कम ऊंची रेंज है, और ये बनी है उन नदियों से जो ऊपर से मिट्टी पत्थर लाती हैं। चलो अब हिमालय से थोड़ा नीचे उतरते हैं, साउथ की तरफ। तो हमें क्या मिलता है? इंडिया के विशाल नॉर्थर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान। और पता है, ये दुनिया के सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। और यही रीजन है कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है, क्योंकि भाई जहां खेती आसान, वहां जिंदगी आसान। अच्छा, ये मैदान बने कैसे? इसे ऐसे याद रखो, हिमालय से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। जब ये नदियां ऊपर से नीचे आती हैं तो अपने साथ एकदम फाइन फोर्टाइल मिट्टी लेकर आती हैं। इस मिट्टी को कहते हैं अलूवियम या जलोढ़ मिट्टी। फिर जब ये नदियां मैदान में पहुंचती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, और ये सारी मिट्टी वहीं जमा कर देती हैं। बस लाखों साल तक ऐसा होता रहा और बन गए ये विशाल उपजाऊ मैदान। लेकिन रुको, ये मैदान भी एकदम फ्लैट नहीं है, इनमें भी अलग अलग टाइप है। सोचो, जैसे ही नदी पहाड़ से नीचे उतरी, वो पहुंची भाबर में। ये कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, यहाँ छोटी छोटी नदियां गायब हो जाती हैं पत्थरों के नीचे। फिर थोड़ा आगे जाकर ये नदियां टेराई एरिया में वापस जमीन पर आ जाती हैं, इसलिए ये एक दलदली मार्शी एरिया बन जाता है। अब मिट्टी की बात करें, जो पुरानी एल्यूवियम मिट्टी है उसे भांगर कहते हैं,
और वो जगह जहां हर साल बाढ़ आती है और नई फ्रेश मिट्टी की लेयर बिछा देती है, उस सुपर फर्टाइल एरिया को कहते हैं खादर। खेती के लिए सबसे बेस्ट। तो अब मैदानों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंडिया के सबसे पुराने, सबसे एंशिएंट लैंडमास की तरफ, द पेनिनसुला प्लेटो, यानी प्रायद्वीपीय पठार। याद है गोंडवाना लैंड? ये उसी का हिस्सा है जो टूटा था। एक मिनट, पठार होता क्या है? सिंपल है। पठार मतलब एक टेबल जैसी जमीन, मतलब आसपास की जमीन से ऊंची उठी हुई, लेकिन ऊपर से एकदम फ्लैट, एकदम सपाट, पहाड़ की तरह नुकीली नहीं। अब इस टेबल लैंड यानी पठार के दो इंपॉर्टेंट किनारे हैं। जैसे टेबल के दो साइड्स होते हैं, एक तरफ वेस्टर्न घाट्स, दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स। इनमें फर्क समझना जरूरी है। देखो, वेस्टर्न घाट्स एक लगातार कंटिन्यूअस दीवार जैसे हैं, ऊंचे भी हैं, जबकि ईस्टर्न घाट्स टूटे फूटे हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं और उनकी हाइट भी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि महानदी, गोदावरी जैसी नदियों ने उन्हें बीच बीच में से काट दिया है। इसीलिए वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी काफी ऊंची है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उससे कम ऊंची है। चलिए, अब हमारा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम जल्दी से मिलते हैं इंडिया के कुछ और यूनिक फीचर्स से, रेगिस्तान, समुंदर के किनारे और हमारे ब्यूटीफुल आइलैंड्स। तो देखिए, वेस्ट में है हमारा इंडियन डेजर्ट यानी थार का रेगिस्तान, एकदम सूखा रेतीला इलाका जहां बारिश बहुत कम होती है। फिर आते हैं हमारी कोस्टल प्लेन्स। ये जो पठार के दोनों तरफ समुद्र के किनारे किनारे पतली सी जमीन की पट्टी है ना, वही है। ये फिशिंग और ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में समुद्र के बीच में है हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स, अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा इंडिया के फिजिकल फीचर्स की। चलो अब एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाए। पॉइंट नंबर 1, हिमालय। क्या याद रखना है? दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे नए फोल्ड माउंटेन्स। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये क्या है? नदियों से बने विशाल, फ्लैट और सुपर फर्टाइल मैदान। पॉइंट नंबर 3, पेनिनसुलर प्लेटो। इसका की पॉइंट, इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास जो एक टेबल लैंड जैसा दिखता है। और आखिर में डेजर्ट, कोस्ट्स और आइलैंड्स, यानी सूखी जमीन, समुंदर के किनारे और समुंदर के बीच में जमीन। देखा कितना आसान था ये चैप्टर। अब तो सही में एग्जाम से एक दिन पहले भी ये सुन लोगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।